के शर्मा जी, जो बात आप कह रहे हैं, जिसको जो काम दिया गया है अब वो जिम्मेदारी से उस काम का निर्वाह करें। फैलाना, भ्रम फैलाना, वो करते रहे, जनता ने उनको ये सब। देखिए एक बात प्रेम कुमार जी, देखिए नामों का ऐलान थोड़ी देर बाद होगा कि किसको क्या मंत्रिमंडल मिलता है। वहां पाकिस्तान से भी बधाई आ गई, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कोई बधाई नहीं दी। अब मेरा सवाल मुझसे भी नहीं है, बधाई ना दें, चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बता दीजिए बतौर पत्रकार, आपका आकलन क्या है? आपको चेंजेस लग रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल में कुछ होने वाले हैं, मेजर शफलिंग? प्रेम कुमार जी। जी जी, शुक्रिया सुचारिता जी। देखिए, आज जो 2 बैसाखियां हैं इस सरकार की, उन 2 बैसाखियों में दोनों ही अपने अपने कई मुख्यमंत्री हैं अपने स्टेट में, ठीक है। तो अगर इनमें ये बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, ये चूंकि कैबिनेट में आने के इनके कोई आसार नहीं है, इसलिए कैबिनेट के देखिए मैं एक मिनट प्रेम कुमार जी आपको रोक रही हूं क्योंकि बड़ा फैसला आ गया और कैबिनेट का ये पहला फैसला है, इसलिए मेरे को इस पर जाना होगा। बड़ी खबर ये है कि मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए पीएम आवास बनेंगे। अब ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कैबिनेट ने अपना पहला फैसला दे दिया है। 3 करोड़ नए पीएम आवास, यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। योजना के तहत ये घर बनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, अब उसी में 3 करोड़ और घर बनाने का, यानी आज सुबह सबसे पहले कार्यालय पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने पीएम किसान निधि की जो राशि है वो रिलीज की, और उसके बाद अभी ये 3 करोड़ घर बनाने का फैसला आ गया है। जो बात हम शुरुआत में कह रहे थे कि गरीबों को लेकर फैसला इस सरकार की एक प्राथमिकता दिखाने की एक कोशिश होगी, और वही हुआ है। ये बड़ा फैसला, यानी 3 करोड़ और घर दिए जाएंगे। अब मैं इसी पर एक बार जरा प्रेम कुमार जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए बड़ा फैसला आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर रहा था कि दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, ये लोग दोनों तो मंत्रिपरिषद में जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो जो प्रमुख सीसीएस वाले डिपार्टमेंट हैं प्रमुख, उसमें एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम से सुरक्षित हैं। अब ये दोनों नेता भी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति जाए जो जाके गृह मंत्री बने और रक्षा मंत्री बने, और तमाम, जाहिर बात है। तो ये एक अपने आप मिल जाता है उनको अपर हैंड, और बड़ी पार्टी भी है। अवधेश जी कह रहे थे कि 11 मिले हैं सहयोगी दलों को मंत्रिपरिषद में जगह, तो दबाव नहीं है, लेकिन 11 कितने में मिले हैं? 5 का एवरेज है हर 5वें पर सहयोगी दल में, और बीजेपी में 4 से थोड़ा ज्यादा का एवरेज है। इतने ही का फर्क है सांसदों के हिसाब से देखें तो अपर हैंड तो रहेगा बीजेपी का। 240 सांसद हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सहयोगी दलों को आप इग्नोर कर चुके हैं, उनको इंडक्ट किया गया है और पर्याप्त उनकी मौजूदगी है। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस प्रधानमंत्री का अख्तियार होता है कि उसको मंत्री बनाए या न बनाए, लेकिन फिर भी सरकार चलाने की एक ज़रूरत, एक गरज होती है कि उस हिसाब से एकोमोडेट करें। किन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, किन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज आप तस्वीरें दिखा रही थी ना, योगी आदित्यनाथ जी की सबके साथ में तस्वीरें दिखा रही हैं, और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वहाँ जो हुआ है फैसला, उसके लिए किसी को पनिश भी किया जाएगा? क्या वो पनिश किसको किया जाएगा? संगठन के भीतर कोई पनिश होंगे या सरकार के भीतर, यूपी की सरकार में कोई पनिश? देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा दीजिए जब वो बात कर रहे हैं। आपने ये बात सही कही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, उन्होंने महम मुलाकातें की हैं, वो शिष्टाचार मुलाकातें उन्हें कहा जा रहा है, लेकिन हम उसके पीछे की जो कहानी है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत समझने वाली बात है कि उनके पीछे की कहानी क्या है। अब एक बार मैं आशुतोष वर्मा जी के पास चली जाती हूं। आशुतोष वर्मा जी, बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है, 3 करोड़ और आवास पीएम आवास योजना के तहत, और प्राथमिकता भी अपनी सेट कर दी है। अब भले ही बहुत से अभी चेंजेस होने हैं, पोर्टफोलियोज एलोकेट होने हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तय होना है, नया अध्यक्ष, वहीं स्पीकर का नाम भी तय होना है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी संदेश दे रही है हमारा काम जारी रहेगा। नहीं, देखिए पहले तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बधाई, क्योंकि उनकी सरकार बन गई है, चाहे बैसाखियों के साथ भी, लेकिन सरकार बन गई है। तो कम से कम हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। अब इस देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मानेंगे। अभी मैं सुन रहा था, कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है मेरे उत्तर प्रदेश से ही कितने कैबिनेट मंत्री और मंत्री हार गए हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे संजीव बलियान हो, या फिर साध्वी निरंजन ज्योति हो,
या मुझे याद आया आज कृषि पे कुछ हुआ है तो कृषि मंत्री ही हार गए हैं 1.5 लाख से, फिर राजीव चंद्रशेखर हार गए हैं। तो बदलाव तो होगा, लेकिन ये बदलाव प्रधानमंत्री या एनडीए का काम है वो करें। क्योंकि हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इस बार देश ने जनादेश जो है विपक्ष के साथ में दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला ना एनडीए, ना भारतीय जनता पार्टी को, ना इंडिया अलायंस को, किसी को, लेकिन ये जरूर है कि मजबूत विपक्ष और जो लोग दम भरते थे कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्ष मुक्त भारत का, उनको आईना दिखाया है कि इस देश में एक मजबूत लोकतंत्र रहेगा और इस देश में मजबूत लोकतंत्र रहेगा वो किसी को ख़त्म करके नहीं हो सकता है, वो सबको साथ में लेके हो सकता है। और मुझे लगता है कि मोदी 3.0 को ये बात समझ में आ गई है और शायद जो मंत्रियों का एलोकेशन आज या कल हो जाएगा, इसमें देरी भी वही है। अभी मैंने सुना कि एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने मना कर दिया है कि हम राज्य मंत्री नहीं बनेंगे। दूसरा ये भी सुना है कि जिसको कल मंत्रिपरिषद दे दिया है कि जो एमपी जीत के आए केरला से, सुरेश गोपी जी, उन्होंने मना कर दिया कि हमको जल्दी मुक्त कर दीजिए, मैं तो मंत्री बनना नहीं चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने तो उसके बाद खंडन भी कर दिया है और ये आशुतोष जी, उसके बाद उन्होंने खंडन भी कर दिया है कि कोई मीडिया हाउस मेरे को लेकर गलत खबर चला रहा है, ऐसी खबरें प्लीज फैलाएं मत। तो वो आगे वाली खबर आपको मैं बता देती हूँ। तो देखिए, मुझे ये लगता है जो भी हमारे पास खबर थी मैंने बता दिया। नहीं, आगे की खबर मैंने बता दी, लेकिन ये देखिए गठबंधन है, ये तो बीजेपी भी जानती है गठबंधन में काम करना। देखिए पिछले 10 साल से वो कंप्लीट एक फ्रीडम के साथ काम कर रहे थे। शायद अब गठबंधन में थोड़ी सी उनको अड़चने आएंगी, लेकिन मौजूदा समय में इस वक्त जो एक खाका खींचा है उसमें एक एनसीपी वाली अड़चन जो कि प्रफुल्ल पटेल ने बात कही, मुझे लगता है उसके अलावा जो है पीयूष पंत जी, कोई ऐसी बड़ी अड़चन आपको लग रही है? क्योंकि देखिए अभी स्पीकर का पद तय होना है और स्पीकर के पद को लेकर बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पीयूष जी पहले आप बोलिए, आपका आकलन। अड़चन तो क्या, वो इनजस्टिस कहीं महसूस किया है एनसीपी जो ग्रुप है वो अजीत पवार वाले ने, और प्रफुल्ल पटेल को लगा कि वो कैबिनेट रह चुके हैं तो उससे छोटा वो क्यों दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक अपमानजनक उनको लगा और उन्होंने अपने को पीछे खींच लिया। ठीक है, तो ऐसा उससे ये नहीं हुआ कि रुक गया एक कैबिनेट फॉर्मेशन का या मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का मामला। ये कि बहुत छोटी सी बात थी और उनके एक ही कोई बड़ी जीत भी नहीं मिली एनसीपी को, अजीत गुट को, तो बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरा अभी मंत्रालय का जो विभाजन नहीं हो रहा है, ये कहीं न कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो है एक खींचतान है और जो एलाइज हैं वो कहीं न कहीं दबाव बना रहे हैं। पीयूष जी, अभी तो कल तो शपथ ग्रहण हुआ है, कल तो मंत्रियों को कॉल गई है, याद कीजिए, कल तो कॉल गई है, कल तो लोग पहली बार हमें पता चला है कौन कौन से मंत्री बन रहे हैं। 2014, 2019 को याद कीजिए। तो सर वो लेने के कंप्लीट मेजोरिटी वाली सरकारें थी सर, इतना तो आप थोड़ा सा लीवे देंगे एक सरकार को जो गठबंधन में आ रही है। उसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आपने कहा कि दबाव है, इसीलिए देरी हो रही है, तय नहीं हो पा रहा है किसको बनाना है पार्टी के अंदर भी। बट क्या ये देरी है? मेरा तो सवाल दूसरा है, क्या ये देरी है? कल तो मंत्रियों के नाम आए हैं अवधेश जी, और आज अभी ऐसा लग रहा है कि पोर्टफोलियो एलोकेट हो जाएंगे। इसको देखिए ना, आप 12 बजे तक हम सबको जो पत्रकार लोगों को ये सूचना हो जाती थी कि किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है। आज जो है कि देखिए 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, अभी तक जो है स्पष्ट नहीं कि किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है। तो निश्चित रूप से एक असमंजस की स्थिति है, दबाव है, बाहरी दबाव भी है, आंतरिक। ठीक है, आप ही के लिए